सवाल मेरा ये है कि कानून भी बन चुका है, निर्भया कांड के बाद वो कानून बना। आज हमने देखा है कि बदलापुर, आपने भी सुना होगा, बदलापुर में जो कुछ भी हुआ है, तमाम लोग वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब महाराष्ट्र की बात हो रही है, वहां तो सरकार आपके साथ गठबंधन में सरकार वहां पर है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कानून जब बन गया और इतने बदलाव हुए हैं 2012 के बाद, इसके इम्प्लीमेंटेशन में आखिर रोक कौन रहा है? वो कोई भी राज्य हो, मैम, वो बीजेपी शासित हो, कांग्रेस शासित हो, रोक कौन रहा है उसको? जब पुलिस कार्रवाई वहां वेस्ट बंगाल में कर रही थी, पुलिस ने अपनी मर्जी से कह दिया, 5 घंटे के बाद एफआईआर लिखी गई है। आज तो तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट में हुई है मैम। जी, जब 5 घंटे के बाद वहां पर एफआईआर लिखी जाती है, माँ बाप पहुंचते हैं देखने के लिए कि हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ है। उनको प्रियंका जी, आपको बीच में देखिए, आपको मैंने बीच में नहीं बोला, आप प्लीज मुझे बोलने दीजिए, मेरी बात पूरी करनी दीजिए। उसके नहीं, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ, मुझे पता नहीं है इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि बदलापुर में एफआईआर कब लिखी गई? आपकी परेशानी है, ये आपकी प्रॉब्लम है हमेशा, ये पहली बार नहीं है, आप हमेशा यही करती है। बिल्कुल है मेरी प्रॉब्लम। मैं सवाल पूछूंगी कि बदलापुर में एफआईआर कब लिखी गई? चुनावी भाषण मेरी प्रॉब्लम है ये। शिखा जी तो बोलिए, आपका चुनावी भाषण प्रियंका जी, आपने सवाल पूछ लिया है ना रोचिका जी? ठीक है, बोलिए रोचिका जी। ये देखिए, इनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये हमेशा जैसे ठीक है मैम, बात पूरी कीजिए अपनी। तो आप बता दीजिए। मैं अरे आप फिर बोले जा रही हैं रोचिका। रोचिका जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। प्रियंका जी, एक बार लिखाने जाती है या उसकी फैमिली से कोई जाता है तो आप उसको सीरियस नहीं लेते। जब तक सड़कों पर आक्रोश नहीं आ जाता, जब तक लोग उसको विरोध नहीं करने देते, जब तक मीडिया नहीं आ जाती, किसी की कंप्लेन नहीं की जाती, चाहे उत्तर प्रदेश हो और चाहे महाराष्ट्र। ये आपने करना है ना प्रियंका जी, ये तो आप भी कर रही है ना। ये जो आप सवाल पूछ रही है बीजेपी से, इस समय बीजेपी प्रवक्ता से जो सवाल आप पूछ रही है बदलापुर के बारे में, आप बदलापुर के बारे में आप बता दीजिए। ये महाराष्ट्र पर बात है, आप वेस्ट बंगाल के बारे में बता दीजिए। मैं तो कल भी आपकी जो प्रवक्ता यहाँ पर प्रियंका जी मौजूद थे, आप सिर्फ एक बात कह रही हैं, क्योंकि ममता बनर्जी के साथ आपको चुनाव लड़ना है, क्योंकि ममता बनर्जी के साथ अब चुनाव लड़ना है आपको, आप चुनाव लड़कर आई हैं, तो वहां पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी नहीं पहुंचे। गलत मैं नहीं बोल रही हूँ, गलत आप बोल रही हैं। नहीं शिखा जी, आप गलत कह रही हैं। आप उठा कर देखिए। तो फिर हो सकता है राहुल और प्रियंका पहुंचे हो और मैंने ना देखा हो। ये बिल्कुल आप ठीक कह रही है। हो सकता है कलकत्ता राहुल और प्रियंका पहुंचे हो और मेरी नजर ना पड़ी हो। ठीक है, और उसके साथ में वहां पर भी जो हमारी लोग मैं बात कर लूं, मैं अपनी बात विरोध करती रही शुरुआत। चलिए ठीक है प्रियंका जी, मुझे एक बार रोचिका की कमेंट ले। रोचिका जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। शिखा जी, मैंने इनके बीच में नहीं बोला। इनका भी हाल वही है जो राहुल गांधी जी का है कि संसद में बोलते हैं, संसद में अपनी बात बोलते हैं और उसके बाद भाग लेते हैं। जब प्रधानमंत्री या गृह मंत्री बोलना शुरू करते हैं, वो फिर भाग जाते हैं। यही हाल इनका है, ये बोलते रहते हैं या फिर उन लोग शोर मचाते रहते हैं, या तो भाग लेते हैं, शोर मचाते रहते हैं। अरे भाई चलिए ठीक है, मैं रोचिका जी, अब मैं वापस आती हूँ, इस कॉन्वर्सेशन को यहाँ कट करते हैं। कृष्णा हेगड़े, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट से हमारे साथ है। गलत बात है रोचिका जी, 2 मिनट आप रुक जाइए, मुझे कमेंट ले। रोचिका जी, आप बीजेपी प्रवक्ता है, मैंने सवाल तमाम राज्यों के लिए पूछा है, वहाँ क्या घटना हुई है वो मैं बताने के लिए हूँ। मेरा सवाल ठीक है, अपनी कॉमेंट पूरा कीजिए प्लीज, अपनी बात पूरी कीजिए। प्रियंका जी बोलने दे रही, या तो आप मुझे बात करनी थी, नहीं तो अगर इसी तरीके से डिबेट चल रही है तो कोई फायदा नहीं है। आप जवाब दीजिए। प्रियंका जी, रोचिका जी सुनिए, मेरी बात सुनिए। प्रियंका जी ने जो सवाल पूछा है, या तो आप उसका जवाब दे दीजिए। कलकत्ता में जो हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, कानून तो आपके राज्य में भी बने हैं ना मैम, कानून का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ चूक हो रही है? सवाल मेरा आपसे, सुनिए मेरी बात, सवाल मेरा आपसे, कानून बन चुका है 2012 के बाद और बहुत सख्त कानून बना, कहाँ कौन फेल हो रहा है राज्य दर राज्य, आप मुझे बता दीजिए। मुझे एक बात बताइए, की बात करती है तो कोई भी ऐसा बीजेपी शासित राज्य नहीं है जहां पर अगर कुछ भी गलत बच्चियों के साथ किया जाता हो और उस पे कवर अप करने की कोशिश की जाती हो, फौरन प्रियंका जी रुक जाइए आप। मैम मेरे पास और भी गेस्ट है मैम, मैं इधर 2 लोगों पे डिबेट पे नहीं रह सकती। कोलकाता रेप और हत्याकांड को लेकर के डॉक्टर निर्मल कौर, पूर्व डीजीपी, हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। डॉक्टर निर्मल, चूंकि हम बात आज इस पर कर रहे हैं कि कानून पहले से बने हुए हैं, 2012 निर्भया कांड के बाद बहुत ज्यादा कानून को सख्त किया गया,
सख्ती तो बरती गई, लेकिन धरातल पर वो उतरता हुआ नजर नहीं आया। सबसे पहले मुझे जरा ये बताइए कि ये जो केस वहां पर हुआ है उसमें एफआईआर में बड़ी देरी हुई, और उसके बाद पुलिस ने जिस तरीके से चुटकियों में वहां पर केस का निपटारा किया, फटाफट जो है अंतिम संस्कार के लिए ले गए, क्या कुछ हुआ वहां पर? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स कुछ अलग अलग बातें कर रही है। क्या पुलिस फोर्स पर किसी तरह का कोई दबाव होता है क्या? क्योंकि जब भी बात यहाँ किसी राज्य पर आती है और जो सेंटर उसका पॉइंट होता है, जो सरकार होती है, अगर उसके अधीन पुलिस है, पुलिस फोर्स है, तो किस तरह का प्रेशर होता है? जी निश्चित, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि बहुत सारे बिंदु उठाए हैं, पर उनमें एक बिंदु ये भी है जो आपने बोला कि एफआईआर करने में इतनी देरी क्यों हुई। एफआईआर तक आपने रजिस्टर की और आपने बाकी एविडेंस का भी जो है एकदम भट्टा बिठा दिया, एविडेंस सारा ठीक से गैदर नहीं हुआ। जबकि इस केस में जो मेडिको लीगल एविडेंस था, फॉरेंसिक जांच थी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, बहुत महत्वपूर्ण थी। तो दबाव तो पुलिस पे होता ही है, और बंगाल में कुछ खास दबाव है। हमने हर जगह देखा कि मैं तो पंजाब से आती हूँ, पंजाब में पुलिस का बहुत रुतबा है, लोग पुलिस से डरते हैं। और हमने देखा कि बंगाल की पुलिस तो जो तृणमूल काडर्स है उनसे डरती है, उनके दबाव में काम करती है। सब कुछ काडर राज है, काडर जो चाहेगी वो करेगी। कुछ होगा थाना पे, पहले सैकड़ों लोग काडर के पहुंच जाएंगे। थाना प्रभारी है जो वहाँ जो एसएचओ है, वो वही करता है जो वहाँ के लोकल जो नेता हैं, जो काडर के लोग हैं, या उनका जो लोकल सरगना है जो कहता है। तो बंगाल में पुलिस, बंगाल में तो बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है मैम इस पूरे केस में, रहते होंगे, इस पूरे केस में आपको क्या लग रहा है? क्योंकि प्रथम दृष्टया यही महसूस होता है कि एक प्रेशर है, प्रेशर के तहत जो ये कार्रवाई की गई, और इसीलिए आनंद फानंद में फटाफट जो है केस को निपटाने की कोशिश की गई। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखिए, आनंद फानंद में पोस्टमार्टम कर दिया, इंक्वेस्ट रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट की अभी तक कम से कम मीडिया के माध्यम से हमें पता नहीं लगी क्या पंचनामा हुआ लाश का। जो मेडिकल रिपोर्ट पोस्टमार्टम की आई है मीडियम की, वो भी मीडिया की चर्चा से हमें पता है। और जब इतना जघन्य अपराध था, इतना सनसनीखेज, इतनी बुरी तरह जब लाश को पाया गया और इतना खराब ब्रूटलाइज बॉडी थी, तो पोस्टमार्टम मतलब तो थोड़ा विशद होना चाहिए था, और दोबारा एक और टीम भी करती, वो निश्चित था इसलिए इतने विभत्स कांड में। और इसको एकदम, और आनंद फानंद में जो अंतिम संस्कार कर दिया, क्रिमेशन कर दिया, दाह संस्कार कर दिया, तो आपने तो सब प्रमाण ही मिटा दिए। जितना भी डीएनए एविडेंस था, या जो बायोलॉजिकल फ्लूइड्स है, जो भी चीजें हैं, आपने उस जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जिसमें कि कहते हैं कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई है, और उसमें भी तरह तरह की ऐसी बातें जो निश्चित की, और उनको सुदृढ़ करने के लिए दोबारा एक पोस्टमार्टम होना अच्छा रहता। बिल्कुल। और देखिए, इसीलिए वो जो कानून में जो बदलाव हुआ है ना, वो ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार दिखा रहे थे। मैम मैं रोकूंगी आपको, वो ये हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि 2012 के बाद क्या बदला है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए भी कानून बने। लेकिन आज जरा केस को कुछ नहीं बदला। आज उस जरा केस को देख लीजिए, बदलापुर से जो आई है कृष्णा हेगड़े, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट से यहाँ हमारे साथ है। कृष्णा जी, बदलापुर में जरा देख लीजिए आप, इसी पॉक्सो एक्ट के बारे में जिक्र होता है, 2012 के बाद इसे लाया गया है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं बदला। आज इस चर्चा का विषय ये नहीं है, यहाँ पे जितने भी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, चर्चा का विषय हमारा ये नहीं है कि पॉलिटिक्स हो रही है। पॉलिटिशियंस का काम है पॉलिटिक्स करना, वो कोई भी हो, लेकिन महिला सुरक्षित नहीं है। लेकिन हाँ, एक जगह महिलाओं की जरूरत बहुत ज्यादा होती है पॉलिटिशियंस को, वो है वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, चुनाव लोकसभा का हो या विधानसभा का हो। कृष्णा जी। शिखा जी, बेहद दुखद घटना है, और जितना भी निंदा करे वो कम है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में हमने एक दिन में ही कड़ी कदम ली है। जो एक्यूज्ड है, जो कल्प्रिट है, वो जेल में है। जो स्कूल मैनेजमेंट है, उसके ऊपर हमने कदम ली है।